हेलो गाइज। आज हम आप सबको सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज हम गणित कक्षा 10 2024 का पेपर हल कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पे विस्तृत बताए थे कि अगर अपरिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या होती है। फिर रूट 12 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि रूट 12 को हम लिख सकते हैं, रूट 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 3 अर्थात 2 रूट 3। तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका गुणा भी जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर अब बच रहा है सी पार्ट में देखिए, अब एक समान संख्या लेकिन प्लस माइनस है, तो रूट 5 प्लस रूट 7 रूट 5 माइनस रूट 7। अब इसमें जो है प्यारे बच्चों, सूत्र लगाइए a प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र रखिए, रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 7 का वर्ग। एक ध्यान रहा प्यारे बच्चों, किसी संख्या का अगर वर्ग वर्गमूल होती है तो वर्ग वर्गमूल हट जाता है, केवल वो संख्या बचती है। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में बताए हैं तो क्या होगी, ये परिमेय संख्या। अतः विकल्प इसमें सी सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, रैखिक समयुग्म में दिया है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3 बराबर 16 के हलों की संख्या। कंसेप्ट बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए दो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 या बराबर c1 लिख सकते हैं, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब इसको हम देखिए, अब कंसेप्ट क्या है, a1 बट्टे a2 डज नॉट b1 बट्टे b2। तो हलों की संख्या अद्वितीय या केवल एक हल होंगे। अब एक नियम और है, कहीं हल संख्या पूछे और रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी। अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अर्थात इसका गुणांक इसका गुणांक y का गुणांक बट्टे में है, उसका गुणांक बराबर नहीं है, तो हलों की संख्या द्वितीय या केवल एक हल होगा। और रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काटेंगे, एक दूसरे रेखाएं को किसी एक ही बिंदु पर करना है, इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए प्यारे बच्चों, a1 बटे a2 b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा, या कौन रेखा होगी, समांतर रेखा।
कौन सी रेखा होगी प्यारे बच्चों? समांतर रेखा। समांतर रेखा जैसे मान लीजिए एक समांतर रेखा ए बी है, दूसरी सी डी है। अब इसको कट ही नहीं, कभी कट करेंगे, इसका हल क्या आएगा? शून्य आएगा। तीसरा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, तीसरा कंसेप्ट है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर तीनों जो गुणांक बराबर हैं तो इसका हल अनंत होगा। और क्या होगी? रेखाएं संपादी होगी या रेखाएं संपाती होगी। मतलब एक ही बिंदु पे कई रेखाएं, जैसे 1 2 3, अब एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती। ये सब क्या है? एक ही बिंदु कट कर यहीं पर छेद कर, इसको क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। अब आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बराबर 8 को a1x प्लस b1y बराबर c1 या माइनस c1 जो से तुलना कर सकते हैं, से तुलना कर। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर जो है दोनों पक्षांतर एक ही, मान लीजिए इधर बराबर, दूसरा जो है उधर बराबर नहीं किए है, बराबर 0, तो फिर गलत हो जाएगा। ध्यान रहिए, बराबर दोनों कांस्टेंट, दोनों राइट हैंड है, दोनों राइट हैंड होना चाहिए, या दोनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड है, दोनों लेफ्ट हैंड है, दोनों समीकरण। यह ध्यान रहे। तुलना करने तो प्यारे बच्चों अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत गलती करते हैं। अब यहाँ ये x गुणांक a1 है, x गुणांक ये कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हो? 0, जो कि गलत होगा। कुछ गुणांक नहीं, हर पद में एक गुणा होता है, एक गुणे x बराबर x होता है। तो यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 8। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण लीजिए प्यारे बच्चों, 3x माइनस 3y बराबर 16 को a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना कर। जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16। अब निकालिए प्यारे बच्चों, a1 बटे a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, इसको मान लीजिए 1, b1 बटे b2, b1 का मान है -1, इसका मान -3, माइनस माइनस कट गया, बराबर 1 बटे C1 बटे C2, C1 का मान है 8 बटे 16, 1 बटे 2, इसको मान लीजिए 3। अब समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या हो रहा है? ये दोनों बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन C1 और C2 का मान बराबर नहीं। तो अभी हमने बताए थे, तो इसका ये चूंकि समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसकी हलों की संख्या कोई नहीं। अब इस तरह के प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी है इसी कंसेप्ट पर। इसमें कहा था कोई भी हल नहीं होगा तो a का मान। अब इसी तरह इसको हल कर लीजिए। मान लीजिए पहला समीकरण है 2x प्लस ay बराबर 1, a1 बराबर 2, b1 2 और c1 1। दूसरा का समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7। अब इसको तुलना करेंगे, a2 बराबर 3, b2 -5 होगा और c2 7।
अब यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, हल नहीं है, इसका दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि ये समांतर रेखा है। अब क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1। अब जब ए या के अचर पद कोई मान गया तो डज नॉट इक्वल C1 C2 को छोड़ देंगे। अब मान रखिए A1 का मान 2, A2 का मान है 3 बराबर सारी यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ B1 बराबर A है, इसको ध्यान दीजिएगा। A1/A2 2/3, B1 का मान 1 और B2 का मान है -5। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3A बराबर -10, A बराबर -10, इसमें विकल्प सी है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है समांतर श्रेणी 4 9 14 4 9 14 डॉट डॉट 254। क्या पूछ रहा है, अंत से 10वां पद। अब प्यारे बच्चों यहाँ तो a बराबर 4 है, यल 254, यल मतलब लेटेस्ट टर्म अंतिम पद, और यहाँ d निकालिए T2 माइनस T1, तो T2 9 है, 9 - 4 बराबर 5। पूछ रहा है अंत से n पद, अंत से n पद सूत्र होता है Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू लास्ट पद है 254, n की जगह 10 रखेंगे, d का मान क्या निकाले 5, तो 254 माइनस 9 गुणे 5, 254 माइनस 9 पचे 45, घटाएंगे तो आएगा 209। तो विकल्प इसमें भी सही से मैं तनी से आई भरा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, अगर इसमें सावधानी से नहीं लगाएंगे समझकर तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। कह रहा है यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। अब व्यास d दे रहा है, गोले का व्यास d, अब जो हमको सूत्र मालूम हो त्रिज्या के रूप में, अब चूंकि d बराबर होता है 2r, मतलब व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। अब इसका आयतन होता है b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब हमको इसको क्यूब बनाना, 2r बनाना है। अब अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 8। क्या करें, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें क्या करें 4 3 गुणे 8 पाई और 8 यहाँ गुणा कर दें, 8r क्यूब। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा पाई/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r का होल क्यूब। अब 2r बराबर क्या है, d है, तो पाई/6 d क्यूब। तो कौन सा विकल्प सही है, इसमें लास्ट विकल्प सही है डी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों और क्वेश्चन का 2 बता दे रहे हैं इम्पोर्टेंट जो है। एक क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर, 6वां क्वेश्चन,
यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा इसमें कंडीशन दिया है थीटा का मान 0 से 0 के बराबर लेकिन 90 अंश से छोटा या उसके बराबर, तो थीटा का मान होगा विकल्प पहला 0, बी π/4, सी π/2, डी पाई दे रहा है। अब प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में बताए थे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा दे रहा है, तो साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम या उल्टा 1/साइन और तिर्यक गुणा कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस वर्ग घटित दर वर्गमूल, √1 का वर्गमूल प्लस माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का वर्ग -1 -1 का वर्ग। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो दिया गया है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ माइनस को क्या कर दें, माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि थीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित। तो प्यारे बच्चों, अब पॉजिटिव लेंगे साइन थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा बराबर इसका मान होता है साइन 90 या साइन π/2, थीटा बराबर π/2। अब इसको जो है रेडियन मान दिया है, किसी कोण को अगर अंश को रेडियन बदलना है, जैसे मान लीजिए 90, उसमें π/180 से गुणा कर दीजिए, कोई भी, तो 90 दूना तो π/2। जैसे मान लीजिए 45 अंश है, इसको π/180 से गुणा करें, 45 चौका π/4। 30 अंश है, π/180 से गुणा कर देंगे तो π/6। प्यारे बच्चों, ये सब बता दे रहे हैं बेसिक चीज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक ठोस पाइप, 7वां क्वेश्चन, का व्यास 4 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन विकल्प है प्यारे बच्चों 20 पाई घन सेंटीमीटर, बी 10 पाई, सी 140 पाई और डी 80 पाई घन सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जो पाइप होती है वो बेलना आकार का होता है। अब दिया क्या है, व्यास डी बराबर 4 सेंटीमीटर, आर बराबर होता है व्यास का आधा, 4/2 दूना 4, 2 सेंटीमीटर आ गया आर, और लंबाई या ऊंचाई दोनों भी लिख सकते हैं, एच बराबर एल 20 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन होता है बी पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं, या पाई आर स्क्वायर एल भी लिख सकते हैं। तो पाई 2 का वर्ग गुणे एच, तो हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 20, तो 20 चौका 80 पाई घन सेंटीमीटर।
इसका विकल्प डी सही है। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आज जो वीडियो में जितना कंसेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।